वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने जब यह बोल रहा था कि आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, तो इसके चर्चा के ऊपर आऊंगा। ये बोलते वक्त मेरे मुंह से थोड़ा हंसी निकल गया, बुरा मत मानिएगा। पागल मैं नहीं हूँ, फिर भी मेरे को हंसी आ गया ये देख के कि ये पिछले 3 महीना से बाजार में एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्या एनालिसिस करूं हर हफ्ता आके, बताने वाला एक कुछ है ही तो नहीं। हाँ, आप कह सकते हो पिछले 2 हफ्ता में ऊपर में 22,500 से बढ़िया करेक्शन दिखाया निफ्टी, एकदम 21,700 तक 800 पॉइंट का करेक्शन दिखाया 2 हफ्ता में, और उसका आधा रिकवर भी कर लिया। पर वही के वही तो खरा है जो दिसंबर 15 के आसपास था, 21,600 और ऊपर में 22,500। तो ये रेंज में 3.5 महीना लगभग निफ्टी खड़ा रह गया, ना ऊपर काट पा रहा है ना नीचे काट पा रहा है। बेटर टू से ये काट पा रहा है बताने से भी अच्छा ये है कि ये काटने का कोशिश भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ा प्लेयर लोग खेल रहा है और उन लोगों को अभी प्रीमियम ईटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पे रह जाएगा, हर महीना 200-200 रुपया कॉल पुट का आराम से निकल रहा है। तो आप देखोगे तो 3-4 महीना में तो लगभग स्ट्रैडल बेच बेच के 1200-1400 पॉइंट ले लिया। मरा कौन? आप, मैं, हमारा जैसा रिटेल ट्रेडर ने मरा है, क्योंकि हमें लग रहा है एक बार नीचे जाएगा, हम पुट खरीद रहे हैं, आने वाला दिन ऊपर लेके जा रहा है, तो वहां पे हम लोग बिना लॉस बुक किए हुए हेज करने के कोशिश में लॉन्ग मतलब कॉल खरीद रहे। फिर आने वाला दिन वहां से नीचे ला रहे, जब वहां से नीचे ला रहे तो कॉल का प्रीमियम आधा, और पहले पुट का प्रीमियम जो आधा हो चुका था ऊपर ले जाने के वक्त, उसके बाद जब नीचे आया वो प्रीमियम पूरा रिकवर नहीं हुआ, 20-22-25% रिकवर हुआ। मतलब पुट का भी 25% गया, कॉल का भी 50% गया, कहीं का नहीं रहा हम लोग रिटेल। और ये अपना पैसा खा खा के निकाल रहा है। तो अगर हम लोग इस तरह से पैसा दे इन लोगों को, तो इन लोगों को क्या इंटरेस्ट बनेगा बाजार को ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने। तो इसीलिए मैंने आज से कई हफ्ता पहले वीडियो में बताया था कि ये बड़ा प्लेयर लोग खेलेगा, अभी अभी हमारा खेलने का वक्त ये नहीं है। हम लोग 2-4 लॉट का ऑप्शंस का व्यापारी है, फ्यूचर खेलने का भी ताकत हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को नहीं है। तो यहाँ पे साइड लाइन में रहना सही होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला नहीं है, ये तो पहले से ही पता चल गया था। इसके साथ ये लोग जो कर रहे हैं, देखिए, अगर बाजार को फ्लैट कर दे, मतलब 20-50-100 पॉइंट के अंदर दिन गुजर जाए, तो आप लोग उतना पार्टिसिपेट नहीं करोगे कॉल या पुट में। तो इसके लिए ये लोग कर क्या रहा है, ऊपर का एक रेंज नीचे का एक रेंज फिक्स्ड कर दिया, जो मैंने अपना वीडियो में बताया था ऐसा हो सकता है, और उसके अंदर वोलाटिलिटी ला रहा है। आप आज का ही बात देखो, सुबह कहाँ 21,900 और दोपहर को कहाँ 22,200 कर दिया। नेट नेट क्या हुआ, 60 पॉइंट पॉजिटिव बंद। ऐसा 22,000 के इंडेक्स में 60 पॉइंट तो लेस देन 0.3% है।
पर वो लोग सुबह सबको पुट में बैठा दिया, शाम को सबको कॉल में बैठा दिया दोपहर, और अपना पैसा लपेट के निकल गया। तो इसके चलते आप लोगों को लग सकते हैं क्या मैं ऑप्शंस बेचने का बात कर रहा हूँ, गलती से भी इस ईयर मत करिएगा। ये सोच भी दिमाग में मत रखिएगा 2024 में ऑप्शंस बेचने का मतलब किसी तरह का कोई सच दिमाग और मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। मेरा इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अभी ये रेंज फिक्स्ड करके वोलाटिलिटी ला रहा है। इसके बाद इसी साल सेकेंड हाफ में जो वोलाटिलिटी आएगा बाजार में वो देखने लायक रह जाएगा, और वो रेंज के अंदर नहीं होगा। 500-600 पॉइंट गिरा देगा या चढ़ा देगा, वहां आके आपको लगेगा कि अरे यार 600 पॉइंट गिर गया, और कितना गिरेगा, बहुत मोटा सपोर्ट है, बहुत मजबूत सपोर्ट है, बाई ऑन डिप्स करो, अगला दिन फिर 500 होगा फ्रेंड्स। या फिर मान लो ऊपर में चढ़ा दिया, 300-400 पॉइंट चढ़ा दिया, अहम रेजिस्टेंस पे पहुंचा दिया, आप लोगों को लगेगा कि भाई बहुत हो गया, जो बाजार चल ही नहीं रहा था 400 पॉइंट ऊपर चल गया, तो यहाँ पे ठोक दो बाजार को। आप ठोक के जाएंगे, अगला दिन आके 300 पॉइंट गैप अप करेगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज देखने को मिलेगा, पर उसके लिए अभी भी वक्त लगेगा। बड़ा प्लेयर लोग अपना पोजीशन सेट कर रहा है, इसीलिए रेंज के अंदर इतना वोलाटिलिटी हो रहा है। वो अपना पोजीशंस भी बना रहा है, किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे। आप लोग सारे लोगों को पता है, एक बच्चा का जन्म होने के लिए वो बच्चा माँ के शरीर के अंदर 9-10 महीना रहता है, उसके बाद बच्चा का जन्म होता है। तो यहाँ पे भी ये लोग जो बड़ा कुछ का जन्म देगा, उसके लिए ये टाइम ये लोग बिता रहा है, पोजीशंस बना रहा है, इस बात को भूलिएगा मत। जहां तक टेक्निकल का सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे 21,137 से ऊपर में 22,526 तक का रैली किया था, इसका 61.8% आ रहा है 21,670। बाजार 21,710 से पलट गया नीचे, मतलब गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल बिना टच किए हुए ही वहां से सपोर्ट ले लिया। फिर ये ऊपर में जो ऊपर से जो डाउन स्विंग मिला 22,526 से नीचे 21,710, इसका भी अगर आप गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% निकालिएगा तो वो आ रहा है 22,214, और आज ये 22,178 का हाई बनाया, लगभग वहीं से पलट गया। दोनों तरफ 61.8 फिलहाल के लिए रेस्पेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ परमानेंटली रेस्पेक्ट हुआ है, किसी भी तरफ तो काटेगा। अरे भाई कितना दिन चलेगा, 3.5 महीना हो गया, और 1-1.5 महीना ही सही, पर कटना तो पड़ेगा। जो भी है, तो ये देखने को मिल रहा है। जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है, यहाँ पे देखिए, ट्रेंड लाइन को ये काटा था, ट्रेंड लाइन काटने के बाद आज कोशिश किया गया था उसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए, पर ये कर नहीं पाया। यहाँ पे 18 मार्च को एक बार रिटेस्ट किया था उसी ट्रेंड लाइन को, उसके बाद आज कोशिश किया गया था, पर वो आज वो ट्रेंड लाइन 260 के आसपास आ रहा था, उतना तक पहुंच नहीं पाया। ऊपर से जो डाउन ट्रेंड लाइन आ रहा है, 2 रेड कैंडल था, दो रेड कैंडल का टॉप लेके मैंने एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाया, उस डाउन ट्रेंड लाइन को भी आज कोशिश किया था टेस्ट करने के लिए, वो आ रहा है 22,225-30 के आसपास, वहां तक पहुंच नहीं पाया। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए, मूविंग एवरेजेस सेटअप में अगर देखिएगा तो 20 काटने के बाद 5-6 दिन नीचे बिताया, फिर आके आज 20 को रिटेस्ट कर लिया। अभी देखना पड़ेगा इसका मंशा क्या, ये 20 को क्रश करके ऊपर फिर से निकल जाए, या फिर 20 को रेजिस्टेंस मानते हुए यहां से नीचे की तरफ लोअर लो बनाने के लिए निकाल जाए, देखना पड़ेगा। पर
यहां तक थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि 20 फॉलिंग है इस बार। जहां तक 50 का जिक्र किया जाए, इस बार काफी दिनों बाद ये 50 को टेस्ट किया, 50 को तोड़ा भी था। 50 के नीचे 2 रोज का क्लोजिंग भी आया था, लोगों को सताया, लोगों को शॉर्ट में बैठाया 50 के नीचे 2 क्लोज करके। क्योंकि टेक्निकल बंदा, मैं भी काफी बार ये बात कहा है, किसी अहम सपोर्ट के नीचे अगर 2 क्लोजिंग हो जाए तो वहां पे शॉर्ट बनाना चाहिए, किसी अहम रेजिस्टेंस के ऊपर अगर 2 क्लोजिंग मिल जाए तो उसके ऊपर लॉन्ग बनाना चाहिए। ये टेक्निकल का परिभाषा में जाना जाता है। तो ये इसी का नाजायज फायदा उठाया, 50 के नीचे 2 क्लोज करके फिर ऊपर खींच दिया, सबका पैसा बर्बाद कर दिया। जहां तक 200 का सवाल है, वो राइजिंग है और वो काफी नीचे है, यहाँ से करीब 2000 पॉइंट नीचे है, 1800 से 2000 पॉइंट नीचे है। जहां तक टेक्निकल इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। एज सच ये जल्दी में नहीं है पॉजिटिव क्रॉसओवर करने के लिए, जो देख के लग रहा है, हमें पॉजिटिव नहीं लग रहा है। आरएसआई आरएसआई 51 के आसपास बना हुआ है, 50 के ऊपर है, बस इतना ही। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में यहाँ पे देखिए, ना तो 20 टेस्ट हुआ, ना तो 50 टेस्ट हुआ, ट्रेंड लाइन भी काफी नीचे है। एक लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला कैंडल है, पर वो कैंडल पॉजिटिव कैंडल है क्योंकि हैमर टाइप कैंडल है। देखिए, एक कैंडल के बाद ही अगर हैमर बन जाए तो इसे मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाला नहीं हूं। फिर भी ये कैंडल पॉजिटिव है, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर फ्रेंड्स एमएसीडी में डेथ क्रॉसओवर बन गया है, जहां तक देखने को मिल रहा है। और एमएसीडी लाइन फॉलिंग है, सिग्नल लाइन भी फ्लैट टू फॉलिंग है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 65 के आसपास बना हुआ है, पर आरएसआई में डाइवर्जेंस नजर आ रहा है छोटा मोटा। तो इंडिकेटर वीकली चार्ट के ऊपर हमें बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा है। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन अगर देखा जाए तो 22,100 के आसपास बंद हुआ है। कॉल साइड में एज सच कुछ भी ज्यादा वाई जनरेट होते नहीं दिख रहा है हमें। 22,500 पे ही सिर्फ 55,000 करीब वाई जनरेट होते हुए दिख रहा है। वहां पे पुट साइड में अगर देखा जाए तो 22,200 जो इंदामानी पुट है, वहां पे भी 26,500 करीब वाई। 22,300 डीप डीप इंदामानी पुट, वहां पे भी 13,500 करीब वाई। 22,100 का पुट में भी करीब 78,000 वाई, ये भी इंदामानी है। जहां तक 22,000 का पुट, वहां पे भी करीब 70,000 का वाई देखने को जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। और पुट साइड में 22,000 में कुल वाई 2,17,000 करीब, जो कि एक मोटा अमाउंट है। तो ऑप्शन चेन फ्रेंड्स बुलिश ही नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो पहला सपोर्ट 21,880, दूसरा सपोर्ट 21,700, तीसरा सपोर्ट 21,500 टू 21,550। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 22,220 टू 230। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 22,350 टू 22,400 का जोन। और तीसरा रेजिस्टेंस 22,550। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखा जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइस अटेम्प्ट किया जा सकता है। ब्रेकडाउन सेल भी लिया जा सकता है किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद 35-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 75 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, बाय ऑन डिप्स बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक
45 से लेके 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 90 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, ब्रेकआउट बाई में मामला थोड़ा रिस्की बन सकता है, फिर भी अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक या दो 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग मिल जाता है तो उस सिनेरियो में ब्रेकआउट बाय लिया जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस 30 टू 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ 65 टू 70 या ज्यादा से ज्यादा 75 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये जानते हुए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर ही इसे अटेम्प्ट करे, वरना नुकसान होने का चांसेस काफी बढ़ सकता है यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।